करंट अफेयर्स के ट्रेंड को जानना बहुत ज़रूरी है और सबसे बेहतरीन होता है कि हाल के दिनों में जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसे जानना। तो पिछले दिनों बिहार में दो परीक्षाएं हुई हैं, बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का, और दूसरा जो पेपर हुआ है वो है बीएसएससी के द्वारा आयोजित किया गया था फील्ड असिस्टेंट का। और इसमें जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम लोग उन प्रश्नों को एक बार जल्दी से देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं आखिर वो किस मंथ से पूछे जा रहे हैं। और मैं आपको एक कैसे ओवरव्यू दे दूं कि जो एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं उसमें सब तरह के क्वेश्चन देखने को मिला है। मतलब इधर पिछले रिसेंट जो मंथ्स हुए हैं उससे भी सवाल हैं, 2024 में जो स्टार्टिंग मंथ से जनवरी फरवरी 2024 वहाँ से भी प्रश्न हैं। मतलब 12 प्रश्न हैं। और ये जो प्रश्न का वेरिएशन है वो काफ़ी वाइड है, काफ़ी अधिक है। और क्या-क्या क्वेश्चंस हैं, और कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट अपने क्लास के ही हैं। तो मैं उन तमाम प्रश्नों को एक बार आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इससे आप ऐसे समझना कि आगे जो भी परीक्षाएँ आपको आने वाली हैं, उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, करंट अफेयर्स को क्या अप्रोच लेकर के अपना चलना है, उसको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पेपर में क्या-क्या प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है? उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे आएँगे। तो ये मोटर व्हीकल में जो क्वेश्चंस हैं उसको लेकर के सवाल था। देखो पहला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ उसमें है कि बताओ हाल ही में जो केंद्रीय खेल मंत्रालय है, मनसुख मांडविया, उन्होंने फिट इंडिया आइकॉन के तौर पे किसे अपॉइंट किया है? फिट इंडिया आइकॉन किसको बनाया है? तो आयुष्मान खुराना, ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोगों ने क्लास में ये चर्चा हुबहू किया हुआ है कि भारत के युवा और खेल मामलों के मंत्रालय ने फिट इंडिया आइकॉन का अध्यक्ष का आइकॉन किसको अपॉइंट किया है? आयुष्मान खुराना, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्नों पे आते हैं। नेक्स्ट है कि बताओ, अभी ये तो काफी पॉपुलर खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? तो बिहार ने 36 पदक जीते हैं। हमने क्लास के अंदर चर्चा किया, बिहार ने 36 पदक जीते हैं। और यहाँ पे भी हम लोगों ने लिखा है 36 पदक, 7 गोल्ड है, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताओ 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की रैंकिंग क्या है? तो साथियों, विदेशी मुद्रा भंडार में हमने क्लास के अंदर चर्चा कर रखा है, सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, और चौथे नंबर पे है भारत। क्लास के अंदर ऑलरेडी जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है देन वही चर्चा है, चौथे नंबर तो चौथे नंबर पे। और नेक्स्ट इसमें था कि बताओ, अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना के अंतर्गत कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यहाँ पे हमने बोला था कि बिहार किस स्थान पे है, तो बिहार कहाँ पे भाई? प्रथम है। शीर्ष पे कौन है भाई? बिहार है। क्वेश्चंस को आप यहाँ पे अच्छे से देखते चलिएगा, इन तमाम प्रश्नों को। उसी प्रकार से प्रश्न था कि बताओ नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, तो साथियों पहले अरविंद पनगड़िया थे, ये भी अर्थशास्त्री थे। वापस से कौन जुड़े हैं? तो सचिन चतुर्वेदी, ये भी अर्थशास्त्री। पूछ रहा है कि सचिन चतुर्वेदी जो है वो किस क्षेत्र से, तो किस क्षेत्र से भाई? अर्थशास्त्री। उसी प्रकार से प्रश्न था कि बताइए म्यांमार में अभी भूकंप आया, तो भारत ने उसमें राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट हुआ था। क्लास के अंदर हमने चर्चा किया हुआ है, ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट किया गया था म्यांमार में भूकंप को रोकने, भूकंप में सहायता के लिए भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बताइए मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में जो मिस वर्ल्ड का ताज मिला है 2025 का, ये ताज किसको मिला है? ओपल सुचाता, जो कि थाईलैंड की है। क्लास के अंदर भी हमने चर्चा किया, ओपल सुचाता थाईलैंड की है। हैदराबाद में आयोजन हुआ था अभी हाल ही में। नेक्स्ट प्रश्न को देखोगे, ये प्रश्न था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बताइए। तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दूसरा पूछ रहा है कि देखो यहाँ पूछ रहा है कि इसका 100% वित्त पोषण भारत सरकार करती है। साथियों ऐसी कोई भी योजना जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है उसका 100% जो पैसे खर्च होता है केंद्र सरकार उसको देती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कि 6,000 रुपया इसमें दिया जाता है किसानों को सहायता। हमने भी क्लास में चर्चा की भाई 6,000 रुपये किसानों को सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि 2025 में किस भारतीय राज्य में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की आयोजन हुआ है? कौन सा राज्य है भाई? बिहार। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक कहाँ हुआ है? स्थान हमने लिख दिया था पटना, बिहार में कृषि और प्रसंस्करण विभाग ने इसका आयोजन किया हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि बताइए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025
में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, यह आयोजन कहाँ पर था? साथियों ऑप्शन नंबर ए कहाँ पर है? स्पेन में। सेम प्रश्न है कि स्पेन के बार्सिलोना में आयोजन हुआ था। तो पूछा जा रहा है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में भारत को किसने रिप्रेजेंट किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। मतलब एक तरफ प्रश्न, दूसरी तरफ क्लास की चर्चा। नेक्स्ट था कि बताओ ये स्कीम्स को लेकर के, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, तो मुद्रा योजना वगैरह को लेकर के यहाँ पे चर्चा। 10 वर्ष पूरा हुआ था, तो इसमें सरकार ने भी एक नई प्रोविजन भी किया पैसा बढ़ाने वाला। उसके बाद पूछ रहा है कि बताओ किस वित्तीय संस्था के द्वारा अपनी स्थापना का 90 वर्ष पूरा कर लिया गया है? तो 90 वर्ष पूरा कर लिया गया किसने? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ है आरबीआई। कितना वर्ष हुआ है? 90 वर्ष। हमने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट 75 वर्ष पूरा किया, इसकी भी हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। तो राइट आंसर इसमें क्या था भाई? आरबीआई। के बाद क्वेश्चन, अभी ये सारे प्रश्न जो आपने देखा ये सभी प्रश्न है बीपीएससी के मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर वाले पेपर का। इसके अलावा जो फील्ड असिस्टेंट का पेपर हुआ है, एक बार हम लोग उसे भी देखते हैं। एक बार उसे भी देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या वो क्वेश्चन हम लोगों ने चर्चा किया था या नहीं। देखिए फील्ड असिस्टेंट का है बीएसएससी का। बीएसएससी में फील्ड असिस्टेंट का जो पेपर था उसको लेकर के प्रश्न थे। इसमें प्रश्न जो पूछा, देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित हुआ है? तो बिहार के किन शहरों में हुआ है? पटना में, गया में, राजगीर में, बेगूसराय में, भागलपुर में। राइट आंसर क्या होगा? पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय। ऑप्शन नंबर डी। ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया हुआ है। फिर प्रश्न है कि विमल्डन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी जैनिक सिनर। और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? क्लास की चर्चा। ऑप्शन नंबर सी जैनिक सिनर इटली के हैं। सेम ऑप्शन के साथ अगला प्रश्न है कि उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जिस इसरो ने गगनयान मिशन के लिए के पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? उसका नाम रखा गया वयोमित्रा। यहाँ पे भी सेम प्रश्न है कि उस महिला मानव रूपी रोबोट का नाम क्या है जो गगनयान में अग्रदूत के तौर पे जो है उड़ान भरेगी? नाम क्या है भाई इसका? वयोमित्रा। यहाँ पे भी आप सेम नाम देख सकते हो, वयोमित्रा, वयोमित्रा। आगे प्रश्न थे कि बताइए कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्री जो थीम था इसके अंतर्गत पहला विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन मुंबई। यहाँ पे वही सवाल पूछ रहा है कि दिल्ली में हुआ था क्या? नहीं हुआ था। डेट पूछ रहा है 1 से 4 मई को बीच हुआ था क्या? तो सही है। सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताओ सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन कौन बना है? भाई दिसंबर 2024 का न्यूज़ था। और अभी देखिएगा डीएसओ में यही प्रश्न पूछा था, किसको हरा के थे? चीन के डिंग लीरेन को हरा दिया था। और सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन है? ऑप्शन नंबर डी में डोमाराज गुकेश, या फिर उनको बोलते हैं डी गुकेश। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे भी क्या है भाई? डी गुकेश। ठीक है, ये सारे प्रश्न भी आपके फील्ड असिस्टेंट वाले पेपर का है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल। भाई हमने यहाँ पे इस पूरी चर्चा की है। धारा 11 है, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 है। मिनिस्ट्री कौन सी थी भाई? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थी। पूरा थ्योरी हमने ऑलरेडी इस पे चर्चा किया था। भारत में 244 जिलों में हुआ था, बिहार के 6 जिले शामिल थे। तो पूछ रहे कौन इसका आयोजन किया था? मॉक ड्रिल जो अभी हाल ही में हुआ था 7 मई को पूरे भारत में मॉक ड्रिल हुआ था, सुरक्षा मॉक ड्रिल, जो 7 बजे शाम में 10 मिनट की लाइट कटी थी। तो कौन आयोजित किया था भाई? गृह मंत्रालय ने इसका आयोजन किया। फिर से प्रश्न है कि बताइए, सवाल पूछा जा रहा है टाइगर ट्राम्प अभ्यास 4थे संस्करण में भारत और किस देश की सशस्त्र सेना ने भाग लिया है? तो कौन सी देश की? टाइगर ट्राम्प किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका। कौन सा एडिशन है? 4था। कहाँ हुआ है? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। ये पूरी चर्चा हम लोगों ने यहाँ पे कर रखा है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है 21 जून 2025 को। तो 11वें जो योग दिवस अभी मना है कितने देशों में? 191। कितने देशों में मना है? 191 देशों में। इसको आप यहाँ पे मिला सकते हो। उसी तरह से प्रश्न पूछ रहा है कि चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, इस थीम के साथ राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? चंद्रयान की सफल लैंडिंग। यहाँ भी सेम प्रश्न है कि 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाते हैं? चंद्रयान 3 का चंद्रमा पे सफल लैंडिंग। ये तमाम क्वेश्चंस जो है आपको डायरेक्ट एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है भाई? आरबीआई के द्वारा रेपो रेट क्या कर दिया गया? नई रेपो दर क्या है? बच्चे मैंने इसमें एक एक करके समझाया है कि भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 महीने के अंतराल पे अपने रिपोर्ट को जो है रिवाइव करती है, उसने रिपोर्ट को रिव्यू करती है, रिवाइव नहीं, तो जो रिव्यू करती है उसका नए रिपोर्ट को पब्लिश करती है या नहीं करती है। तो रेपो रेट में क्या क्या बदलाव आया है उसके बारे में हमने चर्चा किया था कि भारत में रेपो रेट पहले हुआ करता था 6.50%, उसको घटा करके कर दिया गया
6.25%, फिर वो घट के हो गया 6% एंड नाउ इट्स 5.50%। अब देखिएगा एग्जाम में ट्विस्ट क्या है। एग्जाम में ट्विस्ट ये है कि आपसे पूछ रहा है कि अप्रैल 2025 में रेपो दर क्या है। अभी वर्तमान में रेपो दर क्या है 5.50। सवाल आपसे वो नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा अप्रैल में कितना था। और एग्जाम में जब भी इकोनॉमिक्स के कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो जरूर इस बात को, डेट को मेंशन करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या लॉ होता है, हर एक डेटा जो है वो वेरिएबल है, वो चेंज होते रहता है। तो रेपो रेट अप्रैल में कितना था भाई, अप्रैल में था 6%, और फिर उसी को जून में कितना कर दिया गया, जून में उसको कर दिया गया 5.50%, 50 बेसिस पॉइंट को रिड्यूस कर दिया गया। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें 6% होगा। कितना होगा भाई 6%, और हमने यहाँ पे भी मेंशन किया 6%। ये सारी चर्चाएं ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे क्लास में कर रखे हैं। प्रश्न क्या पूछा है, अगला एआई समिट कहाँ होगा। भाई ये क्वेश्चन तो 4-5 बार क्लास में चर्चा हुआ है कि 2025 वाला हुआ था फ्रांस में, उसका जो सह आयोजक था वो भारत है, और पूछ रहा है कि 2025 में जो आयोजन हुआ है उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री ने सह अध्यक्षता किया था, उस आयोजन का नाम क्या है। एआई एक्शन समिट है, जिसमें प्रधानमंत्री उसमें शामिल हुए थे। तो ये तमाम प्रश्नों को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए अब सवाल खत्म हुए यहाँ पे। तो ये थे तमाम ऐसे सवाल, ये तमाम ऐसे प्रश्न जो पिछले दिनों परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब बारी है अपने प्रिपरेशन को फिर से समझने का वापस से। अच्छा, एग्जाम में करंट अफेयर्स को लेकर के जो मूलतः मैं देखता हूँ सबसे बड़ी समस्या है वो होता है कंटेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आज के समय में यूट्यूब पे इतनी क्लासेज, इतने सारे मैगजीन्स हैं, इतने सारे कंटेंट है। दिक्कत ये होता है कि उसमें से हमें वो मतलब कंसाइज फॉर्म में कंटेंट चाहिए होते हैं जो पढ़ो और डायरेक्ट परीक्षाओं में हिट हो। नहीं तो क्या होता है कि आप अपनी प्रिपरेशन में देखिएगा जीएस का इतना सिलेबस है, करंट अफेयर्स का इतना सिलेबस है, तो तैयारी में थोड़ी दिक्कत होने लगता है। और इसीलिए मैंने अपने करंट अफेयर्स की क्लास में प्रयोग किया है कि हर एक मंथ में लगभग मैं 130, 40, 50 अपडेट हाल देता हूँ। पूरे महीने का मैं बता रहा हूँ, 130 क्वेश्चन, 140, 120 क्वेश्चन होता है। और उसमें एक्चुअली ये होता है कि काफ़ी इंटेंस रिव्यू किया जाता है सारे कंटेंट का, खुद मैं करता हूँ। मतलब सारे क्वेश्चन एक एक शब्द मेरे द्वारा बनाए जाते हैं। तो उसमें मैं काफ़ी इस बात का ध्यान रखता हूँ कि ऐसे टॉपिक, ऐसे न्यूज़, ऐसे इवेंट्स जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है केवल वही कवर किया जाए। अदरवाइज क्या होता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में रहिएगा तो दो समस्याएं उत्पन्न होंगी। एक, आपका जो करंट अफेयर्स के कंटेंट है वो बहुत लेंदी हो जाएगा और आप बहुत बर्डन फील करोगे, बहुत बोझिल महसूस करोगे। और बच्चे, ये दो बातें किसी भी बच्चे की, किसी भी स्टूडेंट्स के, एस्पिरेंट के प्रिपरेशन को हैम्पर करने के लिए काफ़ी है कि वो हमेशा बोझिल महसूस करे, बर्डन महसूस करे। मुझे लगता है कि व्यक्ति की अपनी जो प्रिपरेशन होती है एकदम फ्री माइंडसेट के साथ होना चाहिए। जितना आप फ्री रहोगे उतना आप प्रोडक्टिव रहोगे, उतनी अच्छी आपकी एफिशिएंसी रहेगी। तो बच्चे, ये तमाम प्रश्न जो थे वो बीपीएससी और फील्ड असिस्टेंट के पेपर में पूछे गए थे। आने वाले समय में अभी आपको डीएसओ का भी क्वेश्चन पेपर मैंने खान सर ने आपको दिखाया होगा, चैनल के ऊपर वो वीडियो गया था, तो वो सब भी आपने देखा होगा। उसमें लगभग 15 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें से 13-14 क्वेश्चन डायरेक्ट क्लास के थे, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन शायद उसमें नहीं। तो इसका ये मतलब यहाँ पे है कि आपको प्रश्नों को समझना है ताकि अगले बार जब आपके एग्जाम्स होने वाले हों तो उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं। ओके, तो इस क्लास में, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप यूट्यूब के ऊपर मेरी क्लास को रेगुलर देख सकते हैं। अभी मैं केजीएस बिहार पे और केजीएस बीपीएससी जो यूट्यूब चैनल, वहाँ पे हमने फ्री में क्लासेस स्टार्ट किया, हमारी टीम ने स्टार्ट किया है। और उसका सिर्फ यही पर्पज़ है कि ऐसे बच्चे जो प्रिपरेशन को लेकर के थोड़ी दिक्कत में है या करंट अफेयर्स को लेकर कंफ्यूज है, उनको मदद पहुंचाया जा सके ताकि वो भी अच्छी चीज़ें पढ़ पाए। ओके, तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खूब ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद साथियों।